जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में दोस्तों मैं 3 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। पहला जो हमारा बिंदु होगा वो होगा वर्ग 3 के अभ्यर्थियों के लिए। जो भी अभ्यर्थी वर्ग 3 का एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं वो यहाँ पर कुछ सूचनाएं हैं उनको ज़रूर देख लें कि एडमिट कार्ड आपका कब आता है, क्या क्या उसमें ज़रूरी निर्देश दिए गए हैं जो आपको परीक्षा में बैठने के पहले जानना ज़रूरी है। दूसरा, जो एग्ज़ाम एनालिसिस हम देंगे उसके संबंध में रहेगा। और तीसरा बिंदु है हमारे जो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं हम कल 5 मार्च सुबह 7 बजे हमारा बैच एक स्टार्ट होने वाला है, उसके विषय में मैं जानकारी दूंगा। तो पहले बिंदु से हम शुरू करते हैं। पहला बिंदु हमारा एमपी टेट वर्ग 3 के अभ्यर्थियों के लिए है। सबसे पहले तो उन सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं, बधाइयाँ कि 11 साल बाद आपका एग्ज़ाम आपका होने वाला है, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले जिन लोगों का भी एग्ज़ाम हो रहा है 5 मार्च से आपके एग्ज़ाम शुरू हैं और 26 मार्च तक आपके एग्ज़ाम होने हैं। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है प्रतिदिन और आपका जो टाइम है, आपको जो समय मिलेगा परीक्षा पेपर करने के लिए वो रहेगा 2.5 घंटे का। 5 विषय हैं आपके, आधा घंटा हर विषय पर दीजिएगा तो 2.5 घंटे का टाइम रहेगा। मॉर्निंग शिफ्ट आपकी जो होगी, एग्ज़ाम शुरू होगा वो 9:30 बजे से एग्ज़ाम शुरू होगा और 12 बजे तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। आपको जो रिपोर्टिंग देनी है वो आपको 1 घंटे पहले आपका डेडलाइन है, यानी कि 7:30 बजे से आपकी रिपोर्टिंग चालू हो जाएगी। आप अपने एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाने लग जाओगे और 8:30 बजे आपके गेट बंद हो जाएंगे। उसके बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। ये नियम बहुत सख्त है, तो समय का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। दूसरा, आप अपना एडमिट कार्ड निकलवा लेंगे। आपको एग्ज़ाम सेंटर तकरीबन शायद 5 दिन पहले पता चल जाता है और 5 दिन पहले आप अपना एग्ज़ाम सेंटर पता कर सकते हो, एडमिट कार्ड निकाल सकते हो। अब ये जो एडमिट कार्ड है इसमें आपकी क्या महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं जो आपको जानना जरूरी है, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। एडमिट कार्ड के 2 हिस्से हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो हिस्सा है उसमें आपकी पूरी जानकारी रहती है। राइट कॉर्नर पे आपका फ़ोटो लगा रहता है जो आपने एप्लीकेशन के समय डाला था। लेफ्ट साइड में आपकी पूरी जानकारी, आपका रोल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, पिता का नाम, ये सारी चीज़ें, आपका सेंटर, आपकी डेट, किस डेट में आपका एग्ज़ाम है, कौन सी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, परीक्षा केंद्र, ये सारी चीज़ें दी रहती हैं और कुछ नोट दिए रहते हैं जिन नोटों को जानना जरूरी है। सबसे पहला नोट है कि पीईबी द्वारा आयोजित परीक्षा में मूल फोटो युक्त प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल का मतलब होता है ओरिजिनल और फोटो युक्त प्रमाण पत्र यानी ऐसा प्रमाण पत्र जिसमें आपका फोटो लगा हो, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, आपका मतदाता पहचान पत्र हो गया। तो इसमें जितने लिखे हुए हैं इन्हीं में से आप लेके जाना, कोई एक आपके पास अवश्य होना चाहिए। दूसरा है आपका कि अगर ये आपके पास नहीं होगा तो आपको निकाल दिया जाएगा, आपको पेपर नहीं देने दिया जाएगा। बायोमेट्रिक होंगे 2-3 जगह पे। और आप क्या करेंगे, आप लेके क्या क्या जा सकते हैं, आप ये 2 चीज़ें लेके जा सकते हैं, अपना एडमिट कार्ड और मूल पहचान पत्र। उसके साथ आप एक पेन ले जा सकते हैं और पेन कुछ ऐसी होनी चाहिए पारदर्शी, ठीक है, ये दिखनी चाहिए। इस तरीके की पेन आप लेके जाएंगे तो अलाउ कर दिया जाएगा आपको। दूसरा आपको क्या है, आप 50 ml की सैनिटाइज़र की बोतल भी पारदर्शी ले जा सकते हैं और पानी की पीने की बोतल भी पारदर्शी आप लेके जा सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी लेके नहीं जा सकते। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर 5वां पॉइंट दिया गया है कि आवेदक अपना आधार बायोमेट्रिक अनलॉक करके ही पेपर में उपस्थित हो। अगर बायोमेट्रिक लॉक है तो आपको पेपर नहीं दिया जा सकता। और एग्ज़ाम अभी जो पुलिस के हुए उसमें बहुत सारे छात्र वंचित भी रह गए एग्ज़ाम देने से, तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये तो था पार्ट 1, ये आपके पास रहने वाला है। उसके बाद पार्ट 2 जो है वो आपका पीईबी को चला जाएगा, पीईबी को चला जाएगा। तो पार्ट 2 में क्या होता है कि राइट कॉर्नर पे आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटो की प्रति, एक फ़ोटो चिपकाने के लिए एक स्पेस दिया रहता है। आप अपने 2 फोटो हमेशा अपने पास रखिएगा, एक फ़ोटो यहाँ पे चिपका दीजिएगा, ठीक है। वही वाले फ़ोटो यहाँ पर काम करेंगे जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय खिंचवाए थे। अब चूंकि बहुत पहले आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था, वो फ़ोटो आपके खो भी गए होंगे कईयों लोगों के, तो आप किसी दुकान पर जाके और ये जो एडमिट कार्ड आया ना, इसी की कलर प्रिंट निकलवा के और उससे बनवा लेना। हो सकता है वो बना दे, अदरवाइज़ कहीं कहीं वो नए फ़ोटो भी अप्रूव कर लेते हैं, लेकिन कुछ एग्ज़ाम सेंटर वाले अगर अड़ गए तो वो इस पर भी आपको बाहर कर सकते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा वहाँ पर क्या है, ये फ़ोटो चिपका के आपको जाना है।
अंगूठे का निशान और अभ्यर्थी के हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर चाहिए कैंडिडेट के, ये आपको नहीं करने हैं। ये आप जब एग्जाम सेंटर में जाएंगे वहां पर इन्विजिलेटर यानी कि वीक्षक के सामने, पर्यवेक्षक के सामने ही आप करेंगे, क्योंकि वो देखना चाहता है आपने खुद का अंगूठा लगाया, आपने खुद के सिग्नेचर खुद के हाथों से किए हैं कि नहीं किए हैं, इसलिए। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर और भी जानकारी लिखी रहती है और नीचे आपको यहाँ पर 3 लाइनें लिखी रहती हैं जिनमें आपको ये लिखना होता है आप इस परीक्षा में क्यों सम्मिलित होना चाहते हैं 50 शब्दों में। ये भी आप घर से लिख के नहीं ले जाएंगे, वहीं पर पर्यवेक्षक यानी कि इन्विजिलेटर के सामने लिखेंगे, या ताकि पता चले कि ये राइटिंग एंड राइटिंग आपकी ही है। ठीक, तो ये हमारा हो गया पार्ट 2। अब यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं और ये निर्देश बिल्कुल उसी तरीके के हैं जो ऊपर लिखे हुए थे। ठीक है, कि मूल पहचान पत्र लाना है, ये सारी चीज़ें लानी है, कैलकुलेटर, पेपर्स वगैरह ये सब वहाँ पर अलाउ नहीं है। ठीक है, बायोमेट्रिक आपका होना है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो ये आपका एडमिट कार्ड था और यहाँ पर बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको समय से पहले पहुँचना है। समय से 2 घंटे पहले से एंट्री चालू हो जाएगी। जैसे आपका पेपर 9:30 से है तो 7:30 से एंट्री चालू हो जाएगी और 1 घंटे पहले एंट्री बंद हो जाएगी। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरी बिंदु की अगर हम बात करते हैं कि जिन लोगों का एग्ज़ाम हो जाए तो वो हम तक अपने प्रश्न कैसे पहुँचाएँ। आपके में EBS, CDP, मैथ, संस्कृत, हिंदी, इन सभी की प्रश्न आए होंगे, पेडागॉजी, इनके प्रश्न आएंगे, तो आप हम तक उन प्रश्नों को कैसे पहुंचाएंगे। तो उसके लिए हमारा नंबर है 8839449109। इस नंबर को आप सेव कर लीजिएगा और आपका जिस भी दिन एग्ज़ाम हो, जिस भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम देने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप पर अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं कि सर इस तरीके का पेपर हुआ था। ठीक है, तो जिससे हम बाकी छात्रों की भी मदद कर पाएंगे और एनालिसिस आप लोगों को सटीक और प्रमाणिक एनालिसिस दे पाएंगे। तीसरे बिंदु पर हम आते हैं। तीसरा बिंदु है हमारा ऑफलाइन क्लासेस का। तो ऑफलाइन क्लासेस भिंड के छात्रों के लिए स्टार्ट है। ठीक है, बाहर के छात्र ऑनलाइन क्लासेस का इंतजार करें, हम 2-3 दिन में ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक, हमने सारी तैयारियाँ उसके लिए कर ली हैं। ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो हमारा रेगुलर बैच स्टार्ट हो रहा है कल 5 मार्च से सुबह 7 बजे। एक बैच में शाम को भी स्टार्ट करूंगा। तो नीचे गूगल फॉर्म है जिसे आप लोग फिल कर देना अपनी जानकारी, जिससे मुझे पता चल जाए कि कौन कौन लोग पढ़ने के इच्छुक हैं। ठीक है, तो कल सुबह पता हमारा हाउसिंग कॉलोनी है, जो लोग भिंड के रहने वाले हैं वो जानते होंगे, हाउसिंग कॉलोनी अहिंसा पार्क के सामने। और कोई दिक्कत हो तो आप सुबह के समय कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, अन्य किसी समय कॉल करेंगे तो हो सकता है कि ना उठ पाए, लेकिन सुबह आप कर लीजिएगा 6:30 पे, 6:45 पे, इस तरीके से, और आ जाइएगा। तो लिमिटेड सीट है, केवल 30 छात्रों की सीट है और मैं इतनी ही बड़ी क्लास पढ़ाता हूँ। तो जल्दी आइए, फर्स्ट कम फर्स्ट वो वाला है सिस्टम। ठीक है, तो कल से स्टार्ट हो रही हैं। एक शाम को भी करेंगे, जब शाम को करेंगे तो उसकी भी सूचना आप लोगों को दे देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर हम MP टेट वर्ग 3 के एग्ज़ाम का एनालिसिस कराएंगे। धन्यवाद, जय माता दी, ऑल द बेस्ट।